एक ये पीएलसी, एक ये पीएलसी। मेरे को ना इसमें से डेसिमल वैल्यू मान के चलो, डेसिमल वैल्यू है 12 मेरी 12, ठीक है। इसकी डेसिमल वैल्यू को मेरे को सेंड करना है इस वाली पीएलसी में, 2 नंबर वाली पीएलसी में। तो अगर मैं बाइनरी से सेंड करना चाहता हूँ डाटा, तो मेरा क्या रहेगा 1100, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके जो वाई आउटपुट रहेगी, जैसे मान के चलो Y0 हो गया, दूसरा Y1 हो गया, ठीक है, Y2 हो गया, Y3 हो गया, ये होगी अपनी, ठीक है। फिर इसमें क्या रहेगा 0 0 1 1, ये क्या हो गया, ये बाइनरी हो गया। और इसके इनपुट में डालूंगा जैसे X0 X1 X2 एंड X3। तो यहाँ पे ले देता हूँ जैसे 0 0 0 और सॉरी 1 एंड 1। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी वायर जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को। इसमें से जैसे वाई आउटपुट आएगी वो कनेक्ट करनी पड़ेगी X0 से, इस पीएलसी के X0 से, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वायर रहेंगी, तो सारी क्या करनी पड़ेंगी, कनेक्ट करनी पड़ेंगी, अगर मेरे को ये डाटा ट्रांसफर करना है तो। ये चीज समझ में आई तुम्हें? जैसे मेरे को 12 नंबर ट्रांसफर करना है इसमें से, एक डेटा रजिस्टर में से और इस पीएलसी के अंदर, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे वायर डालनी पड़ेगी। अब मैं कितने तक डेटा सेंड कर सकता हूँ, 0 से लेके 15 तक। अगर जैसे मैंने इसको 1 कर दिया, मान के चलो इसको भी 1 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगी, डेसिमल वैल्यू मेरी 15 तक चली गई, ठीक है। ऐसे ही अगर ज्यादा लेंथ का डाटा सेंड करना है, मान लो 1 2 3 4 ये सेंड करना है मेरे को, तो ये आउटपुट मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। ये कितने बिट का डाटा हो गया मेरा, मुकेश? हाँ सर। ये कितने बिट का डाटा हो गया मेरा 0 से लेके 7 तक? सर 0 से लेके 7 तक 8 बिट का। हाँ 8 बिट का डाटा हो गया। तो अगर मेरे को इसकी डेटा की और लेंथ बढ़ानी है, मेरे को 16 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है इसमें, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर अगली Y11 Y10 सॉरी Y10, हाँ Y10 Y11 है, ऑक्टल में है ना ये, ऑक्टल में है ना ये। ऑक्टल तो ये हो गई 8 तक तो हो गई। हाँ और उसके बाद 10 से लिखेंगे। हाँ उसके बाद Y10 आएगा ना, FX की बात करूँ तो मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 17 तक आ गया। ये क्या हो गया, ये कितने बिट का डाटा हो गया, 16 बिट का डाटा को क्या बोलते हैं हम? अच्छा वर्ड बोल रहे हैं। हाँ वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जितना डाटा की लेंथ जितनी बड़ी होगी ना, उतनी ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, बिटें लेनी पड़ेगी, और उसकी वायर जो है पीएलसी से। तो ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है डाटा ट्रांसफर करने का।
तो ये क्या है, मतलब इसके लिए अलग अलग वायर डालनी पड़ेगी, उसमें तुम्हारी हैक्टिक रहेगा, एक भी बिट आगे पीछे मिस हो गई तो डेटा में एरर आ सकता है, कोई वायर ब्रेक हो गया तो गलत डेटा उठा लेगी पीएलसी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। मतलब हर एक बिट के लिए अलग अलग वायर डालेंगे तो ये क्या हो गया, पैरेलल कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है एक, किसी ने सोच सुनी हो तो। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक या दो वायर के थ्रू तुम क्या है ये ऐसे डाटा ट्रांसफर करवा सकते हो एक पीएलसी से दूसरी पीएलसी को, उसको हम सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे RS-232 हो गया, RS-485 हो गया, RS-422 हो गया, इथरनेट आईपी हो गया, प्रोफिबस हो गया। इस टाइप के नेटवर्क प्रोटोकॉल बना रखे हैं हर एक ब्रांड ने अपने अपने। अब जो इथरनेट आईपी तो सर एलन ब्रेडली में यूज होता है ना, मैं देख रहा था एलन ब्रेडली में इथरनेट आईपी नहीं, इथरनेट ऑप्टिक आईपी वो ओमरॉन में भी यूज होता है। सर ओमरॉन को मैं कभी यूज नहीं किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये का, तो एलन ब्रेडली का ये थोड़ा मालूम पड़ रहा है। और फानुक का क्या रहेगा, RS-232 आईओ लिंक भी है फानुक का ना। हाँ, तो ये क्या है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल हो गया अपने। अब जैसे तुम्हें एनकोडर से डेटा उठाना है, तुम्हें मान के चलो एब्सोल्यूट एनकोडर से डेटा लेना है, तो वो क्या होते हैं, उसमें एब्सोल्यूट एनकोडर में अलग अलग एलईडी होती है, वो बिट का डाटा आता है। तो ये नहीं कर सकते कि तुम जैसे जैसे 32 बिट का हो गया एनकोडर तुम्हारा, मान के चलो 16 बिट का हो गया, तो उसके लिए अलग अलग वायर जाएंगी। वहां पे क्या यूज करते हैं हम, सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ, जैसे मैं कल दिखाई थी। अब इसमें जो ड्राइव का कम्युनिकेशन हो रहा है एनकोडर के साथ, तो वहां पे क्या लगा हुआ अपना सीरियल कम्युनिकेशन है। जैसे ये है यहाँ पे ना, अब तो बोलते बता कहे काला बता कुछ पता बता तगड़ा कि रिमोट को अगर रोटी मत नहीं हो सीरियल ये ढेर जो चोकर पकाई छेका बोला हां ना पची पेट खराब इसमें। जैसे ये पल्स कोडर का डेटा लेना हमें, जैसे मान के चलो ये कई 32 बिट का हो सकता है या 16 बिट का हो सकता है, तो इसमें क्या करके इसने RD ले रखे हैं, RD पॉजिटिव RD नेगेटिव, ये दो वायर जा रही है, और ये क्या है कम्युनिकेशन करती है। तो इसका कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है। और एक है इसमें जैसे IO कम्युनिकेट होते हैं अपने CPU के साथ, मतलब हर एक के लिए अलग अलग वो चिप लगी रहती है इनके अंदर ही इंटरनली। जैसे ये स्पिंडल का इंटरफेस है, स्पिंडल में यूज हो रहा अपना RS-485। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। बड़ा तोड़ा बंगला मारी हो अब ये क्या है, डेटा ट्रांसमिशन का बता रही है पहले तो। इसमें क्या दो डिवाइस हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, दो लाइन गई, एक तो TX जो जा रही है RX से, और एक TX जो आ रही है RX पे। ठीक है, ये रिसीविंग के लिए हो गया, ये ट्रांसमिटिंग। T मतलब ट्रांसमिट करना, R मतलब रिसीव करना। ठीक है, अब ये दो डिवाइसेस का हो गया। एक तो रहता है डिवाइस टू डिवाइस, मतलब उसमें तो ज्यादातर तुम्हारा RS-232 ही यूज होगा। मान के चलो ये दो डिवाइस हो गए, ठीक है, ये तो आपस में जो एक केबल ही लगेगी, तो इसमें RS-232 का कम्युनिकेशन रहेगा अपना डिवाइस टू डिवाइस। और उसी में क्या है, यही जो डिवाइस से एक इससे उठ के फिर अगले पे जा रही है, फिर उससे अगले पे जा रही है, वो वाला कम्युनिकेशन जो हो रहा है RS-485 पे होता है। 485 पे मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो, और जो RS-232 है वो दो डिवाइसेस के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा उसका।
तो यहाँ पे जो है ये तो है अपना RF 485, क्योंकि इसमें क्या है, इसी से उठ के फिर अगले उस पे चली जाएगी, फिर उससे अगले पे चली जाएगी। और जो ये वाला है अपना जो ड्राइव का इसका एनकोडर का है, वो RS 232 पे है। समझ में आया ये वाला? अब जैसे ये वीडियो है, ये एक तो ये बता दिया इसमें देयर आर टू मेथड्स यूज्ड इन ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस। एक तो सीरियल ट्रांसमिशन हो गया, एक पैरेलल ट्रांसमिशन हो गया। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होगा, हर एक बिट के लिए, जैसे ये है यहाँ पे सीरियल डाटा में जैसे ये बिट्स जा रही है एक वायर के थ्रू जा रही है 0 0 1 1, तो उसमें क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। एक क्लॉक पल्स ले लेते हैं कि इतनी मिली सेकंड में इतनी पल्सेस जाएंगी। ये किसी को पता है क्या इसके बारे में, पल्सेस के बारे में? जैसे सर्वो पे हम क्या करते हैं, अगर ए टाइप की सर्वो अपनी, तो पल्सेस सेंड करते हैं कि इतनी पल्सेस सेंड कर देंगे तो इतना डिग्री घूम जाएगी। वो क्लॉक पल्सेस पे डिपेंड करता है। अब जैसे तुमने कभी देखा हो, जब भी RS 232 का कम्युनिकेशन, उसमें बिट पैरिटी, बॉड रेट, ये सब चीजें सेट करते हैं। पता है क्या इसके बारे में किसी को? नहीं पता सर। तो वो सारी ये जो क्लॉक पल्स है, उस सीरियल कम्युनिकेशन में क्लॉक पल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतनी सेकंड में इतनी बिट्स जाएंगी। बॉड रेट होती है जो अपनी 9600, इसमें दिखाएगा नहीं, अभी फिर आगे दिखाता है। ये तो है तुम्हारा सीरियल कम्युनिकेशन, जो बिट्स जाएंगी 1 by 1 जाएंगी वो। जैसे इसमें दे दिया, सीरियल ट्रांसमिशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर। इट इज आल्सो यूज्ड इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग सेंड इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट डाटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड एंड as it transmit the data bits in a specific order one after another, एक बिट के बाद दूसरे बिट सेंड करता है। इन दिस वे डाटा बिट्स आर रिसीव्ड इन सिंक विद वन अनदर। एक के बाद सेंडिंग डाटा सीक्वेंसली इज परफेक्ट फॉर transmitting over longer distance as there no synchronous issue. Using a single wire reduce cost but also down the speed of the transmission. इसमें क्या है, उससे स्पीड कम हो जाएगी बस पैरेलल ट्रांसमिशन से। डेटा बस क्या होता है, एक डेटा जो है मेनली बिट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बिट्स पे। नंबर ऑफ बिट्स जितनी हाँ, जैसे सर्वो है, मान लो आपके उसमें बिट भेजी जाएंगी, तो मान लो हमें 5 डिग्री घुमानी है, तो कितनी पल्स भेजनी पड़ेंगी, एक आइडिया? वो हमें ना उसमें सेट करना पड़ता है पैरामीटर वगैरह में कि कितनी जैसे एक रेजोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 5000 पल्सेस देनी है हमें उसमें। ठीक है, ठीक है, और वो किस स्पीड से पल्सेस दे रहा है, दो चीजें डिपेंड करेंगी उसमें ना। एक तो तेरा पल्स और एक पल्सेस कितनी स्पीड में गई है, वो चीज। वो जितनी स्पीड में पल्सेस सेंड करेगा ना, उतनी स्पीड तेरी सर्वो की मोटर की स्पीड रहेगी। जैसे मान के चल, मुझे हाँ आप बताओ, आप बोलो। जैसे एक मोटर है, सर्वो मोटर है बनी हुई, उसमें मैं 5000 पल्सेस भेजूंगा, तब जाके एक रोटेशन लेगी वो। उसको 360 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 डिग्री के लिए कितना 5000 पल्स मैंने 360 से कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो एंगल मतलब एक, जैसे बोलो सर। एक सेकंड मैं करता हूँ। जैसे 5000 पल्सेस को मैंने डिवाइड कर दिया 360 से, तो ये 3 12 13 पल्सेस को चाहिए पर डिग्री में। ठीक, तो मतलब हर एक डिग्री के लिए 13 पल्सेस मेरे को सेंड करनी पड़ेगी। एक तो रहेगा पल्सेस कितनी देनी है, और दूसरा रहेगा किस स्पीड से देनी है। तो ये कैसे तय कर पाएंगे कि हमें कितनी पल्स तय करेंगे या इतनी स्पीड से देनी है, ये कौन कैसे तय करते हैं, वो आइडिया क्या है? एक तो इसकी ना अलग इंस्ट्रक्शन रहती है PLC में। ठीक है,
एक तो रही PLC में या अपनी फानुक में? फानुक का सिस्टम अलग है, पीएलसी का अलग है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है थोड़ा। हर एक का सिस्टम का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अपना खुद का है उनका। ठीक है। तो ये जो फानुक की ड्राइव है उसमें मित्सुबिशी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि उनकी इंटरफेरेंस जो कम्युनिकेशन, जैसे मैं और तो हिंदी में बात कर रहे हैं, हम दूसरे देश में जाएंगे वो इंग्लिश में, जापान में जाएंगे वो जापानीज में, तो इसी टाइप का सिस्टम की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं। जो दूसरी चीज को सपोर्ट करे ना करे वो डिपेंड करता है उसमें। ये मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ अभी तो। चलो ठीक। अब जैसे ये हो गया पैरेलल वाला, मैं जो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें। What is a parallel data transmission? In parallel communication, the various data bits are simultaneously transmitted using multiple communication links between sender and receiver. जैसे ये सेंडर हो गया, जैसे मैंने वो दिखाया था तुम्हें एक पीएलसी का एग्जांपल। ये पीएलसी डाटा सेंड करेगी और ये रिसीव करेगी हर बिट बाय बिट का। ठीक है, तो हर एक बिट के लिए एक वायर डालनी पड़ेगी हमें। तो ये जो मेनली जो पीएलसी कम्युनिकेट करती है अपनी, वो बाइनरी फॉर्मेट में ही करती है सारी की सारी। जैसे इसमें देर का व्हेन डाटा इज सेंड यूजिंग पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time. This means the data can be sent much faster than using serial transmission method. Given that multiple bits are sent over multiple channels at the same time, the order in which a bit string is received can depend on various conditions such as proximity to the data source, user location, and bandwidth. तो इसमें तो था दोनों का पैरेलल और सीरियल का कम्युनिकेशन। अब एक वीडियो और है उसमें। तो सर हमें पीएलसी को पैरेलल और सीरियल कनेक्शन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है सर? जब जैसे एसपीएम मशीनें देखी होगी तुमने इंडस्ट्री लाइन में ना। अच्छा जी। एक दूसरी मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। जैसे तूने एक मशीन पे पार्ट बना दिया, ठीक है, वो कंफर्मेशन अगली पीएलसी पे जाती है, अगली मशीन पे जाएगा कि हाँ यहाँ से पार्ट ओके हो गए अगली। तो आपस में इंटरेक्शन बना रहे, दो पीएलसी का आपस में इंटरेक्शन करवाने के लिए वहां पे इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। या फिर तुम्हें एचएमआई से पीएलसी का कम्युनिकेशन करवाना हो, वहां पे जरूरत पड़ेगी। तुमने देखा होगा कई बार, जैसे एक केबल होती है RS-232 का नाम सुना हो तुमने, तो वो जो केबल होती है वो पीएलसी से और एचएमआई के इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगी। इसको इसके अंदर तुम थर्ड चीज यूज नहीं कर सकते उसको। मतलब कई जैसे इथरनेट में होता है, एक हब लगा देते हैं, हब में मल्टीपल वायर हम इंसर्ट कर देते हैं और हर एक उसका डिवाइस का एक इथरनेट आईपी नंबर रहता है, मतलब आईपी नंबर, उससे वो कम्युनिकेशन करवाती है। वो बताती है कि ये वाला डाटा इस आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए, ये वाला डाटा इस आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए। अब जैसे ये है यहाँ पे ना कम्युनिकेशन, अभी ये एक मिनट, ये इससे पहले दूसरी वीडियो है। अब ये दिखा रहा जैसे अब जैसे ये सीरियल कम्युनिकेशन होगा, दो डिवाइसेस के बीच में है, एक वायर लगा दी, ठीक है, ये जो बिट्स में डाटा जा रहा है, नीचे नीचे एक के बाद एक जाएगा, मतलब पहले एक सेंड कर दिया फिर दूसरा जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब जैसे ये 198 का डाटा है, 198 को
बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा पहले ये, जैसे ये 10010, ठीक है। अब हर एक बिट मतलब जैसे ये TX हो गया, RX हो गया, तो इसमें यही बात बता रहा है ये कि इस डेटा को सेंड करने के लिए अगर पैरेलल वायर में भेजना हो, अगर जैसे ये हाई है तो 1 सेंड करेंगे हम, 0 है तो कुछ भी सेंड नहीं करेंगे। अब जैसे इसकी मतलब ये वो बता रखा है डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हें हर एक वायर लगानी पड़ेगी इसके लिए, हर बिट को सेंड करने के लिए। टोटल कितनी, फिर 9 वायर बिछानी पड़ेंगी इसमें। अब ये जो डाटा सेंड हुआ ये 8 बिट्स के लिए हुआ है। अब ये कह रहा है कि और मान के चलो तुम्हें 16 बिट डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, मतलब 17 केबल बिछानी पड़ेगी तुम्हें। तो अब ये आता है सीरियल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम कम तारों का यूज करके सेम डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये जैसे एक वायर है, ठीक है, ये डाटा इसमें दूसरे डिवाइस में सेंड करेंगे। अब जैसे ये टाइम के हिसाब से ये बिट्स जा रही हैं उसमें, ये एक केबल के थ्रू इसने सारा का सारा डेटा सेंड करवा दिया। तो ये केबल कैसे कनेक्ट होगी सर? जैसे पिछला बताया आपने कि Y0 X0 पे कनेक्ट होगी, Y1 X1 पे होगी, तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? ये किस टाइप से हो रखी? इसमें जैसे यहाँ पे देख, ये RD पॉजिटिव RD नेगेटिव, ये रिसीव के लिए, एक सेंड के, एक जैसे दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है ये, एक ये सेंड करने के लिए है, एक रिसीव करने के लिए है। RX TX था ना वो जो ऊपर दिखा रहा था, एक तो TX हो गई और एक RX हो गई। इसमें आगे बताएगा ये रोजा। अब जैसे एक क्लॉक के हिसाब से बता रहा हूँ 1 3, ठीक है, तो ये क्लॉक के सही हिसाब से जाता है। अगर इसमें क्लॉक में एक भी बिट में एरर, मतलब बिट जो है एक मिस हो गई, तो ये एरर दे देता है उसमें, सीरियल कम्युनिकेशन एरर। ये है जो मेन हमारा यूज होता है ना, वो RS-232, जो अपना सुमित तूने देखा हो वहां पे वो लगे हुए थे लीक टेस्टर, लगे हुए थे PLC में, कॉस्मो के। हाँ कोस्मो के पीछे जो मशीनें लगी हुई थी, उनका जो सारा डाटा आ रहा था वो RS-232 पे आ रहा था। उसमें लीक पार्ट की लीक टेस्ट वगैरह जो डाटा सेंड कर रहा था। इसमें क्लॉक पल्स के हिसाब से रहता है, एक सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस। अब जो सिंक्रोनस है वो स्पेसिफिक, जैसे 8 बिट है, वो क्लॉक पल्स के हिसाब से, मतलब इतनी मिली सेकंड में इतनी पल्सेस चली जानी चाहिए। माइक को करना है एक बार। अब ये बता रहा है कि एक बिट कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। ये टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक मिली सेकंड में रहेगा। जो UART होता है बड़ा, UART में क्या होता है, बस एक ही केबल, वही तो सेंड भी करेगी और वही रिसीव करेगी।
यूआरटी पहली बार सुना सर मैंने। क्या? यूआरटी पहली बार सुना है सर मैंने। ये यूआरटी है ना, जो अपने एम्बेडेड सिस्टम एड्रीनो, ये रास्पबेरी पाई, इनमें यूज होता है ये यूआरटी। जो मतलब माइक्रो कंट्रोलर वगैरह, ये पीएलसी वगैरह में यूज नहीं होता ये। नहीं, ये हाथ में माइक्रो कंट्रोलर ही होता है सर। है? हाथ की हाथ में यार मैंने सुना नहीं, सॉरी। तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर ही होता है, तो देखा ही नहीं, मैं सुना ही पहली बार है। कौन सा? हाँ होता है, मैं तो ये मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। एक बार है ना, थोड़ा इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ओके। तो ये बताता है कि कम्युनिकेशन में ये पता कैसे करता है कि स्टार्ट, मतलब डेटा आना स्टार्ट हो गया। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, किस हिसाब से डाटा जाना चाहिए। तो ये हर एक का अलग अलग रहेगा। जैसे यूएआरटी का ये वाला सिस्टम हो गया, RS-232 का अलग हो गया, RS-485 का अलग हो गया। तो जो सेटिंग होती है अपने रिसीवर साइड और ट्रांसमिशन साइड, दोनों में सेम रहनी चाहिए। अगर बॉड रेट अलग अलग रहेगी तो जो डेटा ट्रांसफर की कैचिंग स्पीड है, मान के चलो एक बंदा बॉल फेंक रहा है, उस बॉल को मतलब सेम स्पीड में तुम्हें अपने हाथों में मूवमेंट करनी पड़ेगी तभी जाके वो कैच होगी। मतलब मैंने फास्ट फेंक दिया, तुम्हारे हाथ स्लो काम कर रहे हैं, तो वो डाटा कैच नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हमें बॉड रेट सेम मैच करवानी पड़ती है। जैसे ये ट्रांसमिशन स्पीड बता रहा है ब्रॉड पर सेकंड, जो डेटा लेंथ होगी 8 बिट डालते हैं, वो एक सेटिंग दिखाऊंगा मैं तुम्हें ना इसके बाद। जैसे ये डाटा है 198 का है, इसको इसने टुकड़ों में काट दिया, 2 बिट्स यहाँ रख दी, ऑफ वाली यहाँ रख दी, फिर 2 यहाँ पे ऑन रख दी। तो ये टोटल कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 बिट का डाटा ट्रांसफर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से सबका फॉर्मेट अलग अलग रहता है। ये जो डेटा लेंथ होगी अपनी वो 8 बिट्स की होगी। तो जो रिसीवर साइड और ट्रांसमीटर साइड, ये दोनों साइड में सेम रहनी चाहिए कि 8 बिट का ही डेटा आएगा एक बार में। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है कोई भी डाटा, तो ये उसको ये भी बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग बिट यहाँ से और एंड बिट यहाँ पे है, ताकि उसको पता चल सके कि जो हमने डाटा स्टार्टिंग बिट कौन सी है और लास्ट की बिट कौन सी है। ये स्पीड डेटा है, बिना स्पीड डेटा के तुम्हारा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होगा। ये बोर्ड्स पर ये डेटा सेंड करने की स्पीड होती है बड़ी, इसका डबल होता रहेगा। जैसे 9600 हो गया, इससे अगला इससे डबल होगा। ये है 1 बिट पर सेकंड, मतलब वो 140 पिको सेकंड में 1 बिट जा रही है।
समझ में आया? वन वायर के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक जो सेटिंग रहती है अपनी। जैसे ये GXWorks 2 है, मतलब इसमें एक PLC लेता हूँ FX की। ये वाली है अपनी, जैसे ना प्रोडो, ये जो डेटा लेंथ होगी, जैसे 7 बिट का लेना, 8 बिट का लेना, पैरिटी को ओड रखनी है या इवन रखनी है, तो ये वाली सेटिंग करनी पड़ती है अगर हमें किसी HMI के साथ कम्युनिकेशन करवाना है ना इसका। जैसे यहाँ पे RS232 लेना है या RS485 लेना है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल हो गए। अब जैसे ट्रांसमिशन स्पीड जो बता रहा था वो वाली ये 9600 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें अलग अलग दे रखी है 4800, 600 बिट्स पर सेकेंड। ऊपर जाओगे एक ये होगी अपनी 1,92,000 सॉरी 19200, ये वाली बिट्स पर सेकेंड है। ये मतलब इतनी बिट्स पर सेकेंड ये सेंड कर सकता है। स्टॉप बिट में 1 बिट लेनी है, 2 बिट लेनी है हमें। तो ये क्या प्रोटोकॉल होते हैं अपने जो सेट करने पड़ते हैं जब कम्युनिकेशन करवाना हो, या तो सेम टू PLC करवाना हो या फिर हमें HMI टू PLC करवाना हो। ये समझ में आया? किसी को पूछना इसमें कुछ है? बारीक चीज है ना, एक बार फिर वीडियो देख के ये करना है। क्या थोड़ा बारीक चीज है ना, थोड़ा वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये हर चीज में कहीं पे भी तुम्हें मान लो कोई सी भी PLC हो, एलन ब्रैडली हो, ओमरॉन हो, उनमें यही मिलता है। कम्युनिकेशन अगर करवाना हो तुम्हें HMI वगैरह का, तो उसमें भी तुम्हें यही चीजें मिलेंगी। जैसे कम्युनिकेशन सेटिंग है 8 बिट, मेनली तुम्हारे जो कोसमोस की यूनिट होती है, अब तो वो इथरनेट पे भी आने लग गई, लेकिन जो पहले वाले थे जिनसे डाटा लेना पड़ता था तो उसमें क्या था, ये RS232 का कम्युनिकेशन ऑप्शन ही था। और जैसे तुम्हारे ये होते हैं, तुमने देखे हो एयर गेज होते हैं कई बार, जिनसे हम डाया वगैरह चेक करते हैं, उनसे अगर हमें वो लेना हो, डेटा लेना हो, तो उनको भी ऐसे ही कम्युनिकेट करवाना पड़ता है। ये सेटिंग डालनी पड़ती है। या फिर तुम्हारे टेम्परेचर कंट्रोलर हो गए, कोई सी भी ऐसी डिवाइस जिससे तुम्हें डेटा डायरेक्ट PLC में उठाना हो, उसके साथ कम्युनिकेशन करना हो, तो ये चीजें सेट करनी पड़ती है उनमें। अब जैसे आगे चलते हैं, जैसे ये RS232 का बता रहा है इसमें, सर ये FSSB को जो है वो सर उसका जो कम्युनिकेशन है FSSB वो क्या है, विथ बेसिकली यूज होता है क्या? कौन सा FSSB? हाँ, FSSB केबल जो है ना FSSB तो मेन अपनी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, वो जो लेजर, मतलब वो क्या होता है, लेजर के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन, हाई स्पीड का ट्रांसमिशन, जहाँ पे सर्वो वगैरह यूज होती है ना, FSSB हम वहाँ यूज करते हैं। धर्मवीर, हेलो। यस FSSB की फुल फॉर्म पता है क्या? फानुक सीरियल सर्वो बस। फानुक सर्वो सीरियल बस। हाँ,
तो ये बस क्यों बोलते हैं इसको? बस का पता नहीं सर। ट्रक का बता दो सर। आप बताओ बस क्यों बोलते हैं? आप बताओ बस क्यों बोलते हैं? यार मन ना पता होता, मैं यहाँ बैठा होता है। अरे सर ऐसा थोड़े ही है। बस जैसे अपनी मोड बस होती है ना, डेटा ट्रांसमिशन को किसी में मतलब बस इंटेलेक्चुअली जैसे कई मतलब एक डब्बा मान लो, उसमें कई सारा डाटा एक साथ जा रहा है, तो उसको बस बोल देते हैं। अरे FSSD की क्या फानुक बताया, वो तो Mitsubishi में भी यूज होती है। हाँ, मित्सुबिशी में भी यूज होती है। तो फानुक एफ का मतलब एफ मींस फानुक थोड़ी ना होगा ना, वो है तो ये ऐसे ही, बट उसमें जो होता है यार उसको, ये फाइबर ऑप्टिक पे जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको फाइबर। हाँ ठीक है। इसमें लिखा हुआ है COP10A से जो वायर निकलती है ना अपने CNC के पीछे, जहाँ पे एक्सिस कार्ड लगा रहता है, उससे ड्राइव पे आती है वो। ये तुमने इसी में देखी होगी, फानुक में और मित्सुबिशी में। सीमेंस में किसी ने देखी हुई है वो? तो लैन के थ्रू होता है उसमें तो। हाँ, उसमें लैन के थ्रू होता है वो डाटा। डेल्टा में भी लैन के थ्रू होता है। तो जरूरी नहीं है सारे वही यूज वगैरह, और कुछ ना कुछ मतलब इनको ना आपस में जैसे वो रहता है। सीमेंस का सर तो प्रोफिबस रहता है ना सर। हाँ, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, ये पर्पल कलर का केबल जो रहता है। हाँ, वही। इनमें क्या होता है डायरेक्टली, मतलब अगर कोई दूसरा भी बंदा यूज कर रहा है ना इन चीजों को, तो उसको लायबिलिटी देनी पड़ती है, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। हाँ भाई, मैं तेरा सिस्टम यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा जैसे COP, FSSB COP10A, ठीक है, यहाँ से आया इस पे, फिर इससे गया अगली उस पे। तो ये क्या है, इन दोनों का मतलब आपस में कम्युनिकेशन ड्राइव पे जहाँ पे कमांड वगैरह देनी है, तो वो FSSB से आती है इसके अंदर। हम कहाँ पे थे? FSSB का जो फुल फॉर्म है, एक आदमी बताया था फास्टेस्ट सिक्योर सीरियल बस, ऐसा बताया था कुछ। नहीं, अभी अगर चेक करो ना तो फानुक सीरियल वही आ रहा है उस पे, फानुक सीरियल सर्वो बस। तो ये तो आई होप ये समझ में आ गया हो तुम्हें ना, सीरियल कम्युनिकेशन और वो, तो इसके अलग अलग आगे टाइप होते हैं। सर तो टोपोलॉजी दिख रहे हो, मतलब ये का क्योंकि नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है। सर मालूम है थोड़ा बहुत। ये आगे का अलग अलग है, मतलब हर एक का अलग अलग है। तो था अपना उसका RS485 का वायरिंग भी इसमें ना अलग अलग रहती है। जैसे सर इधर RX-TX और थोड़ा बता सकता है क्या? RX-TX में ट्रांसमीटर होता है, मतलब जहाँ डाटा ट्रांसमिट करेगा। RX का मतलब रिसीवर है। हाँ, रिसीवर एंड, ये जैसे ट्रांसमीटर एंड, यहाँ पे रिसीवर एंड हो गया।
तो ये फर्क है। तो जैसे ये बिट्स में डाटा सेंड हो रहा है, पहले स्टार्ट बिट हो गई अपने, ठीक है, फिर ये 8 बिट का डाटा हो गया D0 से लेकर D7 तक, फिर पैरिटी बिट एंड देन स्टॉप बिट। पैरिटी बिट मेनली इसलिए है कि मतलब डेटा में कोई गड़बड़ तो नहीं है अपने, मतलब डेटा सारा का सारा जो सेंड किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर इसमें कोई भी बिट मिस हुई तो वो पैरिटी बिट शो कर देगी। ये पैरिटी बिट तुमने प्रगति के एनकोडर वगैरह में देखी होगी। आई रहती है पैरिटी तो सर हर बिट के साथ, पैरिटी तो हर बिट के साथ होती है। हाँ, स्ट्रोक चेंज होता रहता है, तो उसका क्या रीजन है? अब वो कंटिन्यू आएगी हर बिट के लिए, वो चेक करने के लिए कि डाटा सही आ रहा है। हाँ, बस मतलब चेकिंग के लिए है भाई। तूने एक दूसरा सिंक्रोनस से सिंक्रोनस, इनमें दोनों में यही फर्क है। एक में पैरिटी बिट होगी, सिंक्रोनस में क्या होगा, पैरिटी बिट होगी। सिंक्रोनस में कोई डेटा चेक नहीं होता। सिंक्रोनस में क्या होगा, डेटा चेक होता रहेगा, हाँ सही डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। ये सिंक्रोनस में कोई डेटा चेक नहीं होगा। इसी टाइप से स्टॉप का क्या मतलब है सर इसमें? स्ट्रोब का यार एक सेकंड रुको, जब लिख रखा था मैंने। स्ट्रोब एक टाइप का सिग्नल है जो कंफर्मेशन बताएगा कि हाँ अब डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ है। स्ट्रोब जैसे अपने उसमें रहता है ना, स्ट्रोब सिग्नल, एम सिग्नल, जो स्टार्ट होने से पहले एक सिग्नल हाई रहता है हमेशा। तो स्टॉप कंटिन्यू हाई थोड़ी रहता है सर, किसी किसी बिट के साथ आता है। हाँ, तो वो डेटा वो अलग अलग, उस पे काम तो अलग अलग रहेगा यार। टाइमिंग और ट्रिगर सिस्टम है ये, इंडिकेट्स व्हेन डाटा इज वैलिड एंड शुड बी रीड, मतलब कब डेटा रीड करना है उसके लिए। तो इन चीजों में थोड़ा मेरे को क्लैरिफिकेशन है नहीं, बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। स्ट्रोब और पैरिटी तो यार नेट पे चेक कर लो, 100 डेफिनेशन मिल जाएंगी। पैरिटी का तो बस ये है, डेटा चेकिंग के लिए यूज करते हैं हम। ऐसा समझ में सुमित है? हाँ सर, कुछ कुछ आई, कुछ कुछ नहीं आई। कुछ कुछ नहीं आज ही क्लास हमारे ऊपर निकल रही है। ऊपर हो गए। हर दिन का पूरा एक चक समझ में आ जाता है। आज ये पास थोड़ा बीच से काट हो जा रहा है, क्योंकि उसमें फैमिलियर लोग सबके 10% भी समझ में नहीं आ रही। देख, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, ये जो होते हैं ना ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये मेनली दो डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि तुम हर एक बिट के लिए एक वायर बिछाते फिरोगे। तो जो कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे अगर मैं मान के एक बार माइक ऑफ कराना है, जैसे अपने आईओ मॉड्यूल होते हैं जितने भी है, जैसे दिखाता है यहाँ पे, ये फानुक के सारे आईओ हैं, ठीक है। ऑपरेटर पैनल हो गया, ये सारे के सारे किस पे कम्युनिकेट हो रहे हैं, अपने RS485 पे कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। जैसे ये हो गया मास्टर, हो गया, फिर स्लेव, एक आईओ हो गया, फिर उससे जो केबल लूपिंग चलती रहती ना, दोबारा दिखाना, वो अभी आपने दिखाए थे सर, ये वाले नहीं नीचे और वो कार्ड, हाँ ये सर्वो एम्पलीफायर था यार। हाँ, ये बीटा एम्पलीफायर है। ठीक है। इन कार्ड की कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है हमें फानुक सिस्टम के साथ। तो उस टाइम पे ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड में कितने बाइट का है, क्या क्या उसमें एड्रेसिंग डालनी है, तभी जाके ये कम्युनिकेट हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखी है ये वायरिंग है इसकी, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि साइन पॉजिटिव साइन आउट की वायर कहाँ लगानी है, जैसे JD1 यहाँ से JD51 ऐसे निकला CNC के पीछे से केबल, वो उठ के जाएगी अगले में, तो वहां पे जो जिस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करनी है वो JD1B, फिर वहीं पे जो है दूसरा, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार,
ये है एक कार्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये कम्युनिकेट हो रखा है JD1A, उसके बाद है JD1B। तो इसमें जो निकलनी है वायर JD यहाँ से JD51A से आएगी और JD1B पे लग जाएगी। फिर जो अगले कार्ड के लिए निकलेगी वो JD1A से निकलेगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ B पे लगी फिर अगले पे जाएगी। मतलब जितने ये कार्ड आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना तो उसके हिसाब से आगे कम्युनिकेशन होता रहेगा। जैसे ये हो गया, ये एक IO कार्ड हो गया, फिर ये एक्सपेंशन IO कार्ड है, ये IO कार्ड A टाइप हो गया, ठीक है। फिर ये बीटा का जो तुमने देखी हो मैगजीन वगैरह में बीटा ड्राइव, हाँ, तो वहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए वाई को सर मैक्सिमम के लिए तो BFD रहता है। किसके लिए? मैक्सिमम का जो मोटर है उसके लिए तो BFD रहते हैं डायरेक्ट। नहीं, कईयों में ये भी मिलेगा, मैगजीन में बीटा ड्राइव है। मकीनो 51 में ये ड्राइव है। हाँ, क्योंकि अगर BMW का मशीन देखोगे ना, BMW के मशीन में आपको BFD मिलेगा। वो डिपेंड करता है और उसमें ना आजकल जो ATCR है ना उसमें भी BFW वो सर्वो लगा के दे रही है। तो जो ये कार्ड हो गया इसकी जैसे हमें वो कॉन्फ़िगरेशन करवानी है इसके साथ, तो वो कैसे होगी? तो इनमें थोड़ा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सिस्टम थोड़ा बहुत समझना पड़ता है हमें। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वहाँ पे भी यूज आएगा जैसे तुम्हें HMI और PLC का कॉन्फ़िगरेशन करवाना हो, या फिर किसी दूसरे डिवाइस के साथ, जैसे तुम्हारा ये जो बारकोड स्कैनर होते हैं ना, वो भी सारे के सारे कम्युनिकेशन करते हैं वो। जैसे प्रिंटर हो गया, कई मशीनों पे क्या प्रिंटर भी लगा रहता है बारकोड प्रिंटर, तो उनकी जो कम्युनिकेशन होता है वो RS-232 पे होता है। जैसे यहाँ पे इसने ये भी लिख रखा है RS-232C2, ये वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये क्या है, CF कार्ड है अपना, यहाँ पे CF कार्ड लगता है। ठीक है भाई, तो ये थी जरूरी चीजें कुछ, इसमें थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी अगर आज नहीं हुआ हो किसी का कंप्लीट तो कल ये मेरे पास एक ये है मैनुअल पूरा शायद मैंने भेज रखा हो ये, तो इसमें हर टाइप के कम्युनिकेशन, हाँ, तो इसको थोड़ा मतलब पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं 1-2 वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो को समझ लेना तो थोड़ा तुम्हारे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसमें ना। फिर तुम कई बार क्या होता है कोई सर्वो वगैरह में दिक्कत आ रही है तो कई सर्वो क्या है ईथरनेट पे चलते हैं, डेल्टा की ज्यादातर ईथरनेट पे आ गई हैं अब। सीमेंस वाला आता है ना इंटरनेट, सीमेंस का देखो, सीमेंस का सर्वो देखा है इंटरनेट को। हाँ, तो डेल्टा के अभी आ रहे हैं वैसे। आपका सर्वो तो ऐसे ही डायरेक्ट। सर आज मेरा एक क्वेश्चन है सर। आज एक मैथमेटिक की एसएमसी पे काम किया था, तो उसमें क्या था कि एक्स वाई और जेड की अलग अलग ड्राइव थी और एक और थी, लेकिन सर उसमें 3 इनपुट थे पावर के, उसमें पावर डीसी लिंक लगी हुई नहीं थी कहीं से भी। तो मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, आप मुझे समझाना है क्या है और कैसे है। अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो पूरा चैप्टर है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, मैं थोड़ा उसमें बता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस, मैं अभी उसको भेज रहा हूँ आपको, 1 ही मिनट भेज रहा हूँ। धर्मवीर सर्वो टेल स्टॉक भी आ गया है। हाँ, तो इसमें वो डालनी पड़ती है वैल्यू वगैरह कुछ ऐसी।
नहीं वैल्यू, हाँ जैसे मान के चल रहे जैसे G0 बैक साइड में रेफरेंस हो गया, उसकी लेंथ है जैसे 540 है। तुम्हारी पार्ट के हिसाब से कितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से एडजस्ट प्रोग्राम बना दो। अच्छा, अलग अलग। इसमें हाइड्रोलिक भी दे रखा है साथ में, ये है ना? ये हाइड्रोलिक क्या है, क्लैंप करता है उसको टेल स्टॉक की बॉडी को। अच्छा, नहीं तो फिर पीछे ना वो लोड पे वाइब्रेट करेगा ना, चेक मारेगा। जब चलेगा कटर तक कहाँ झेल पाएगा ये सर, छोटा पतला सा बोल इसको लगा के बना दिया घर से बर्बाद। तो स्पिंडल ड्राइव है यार। अब मैं भी देखूं। बीटा ये सर्वो। हेलो हेलो। ये सर लास्ट में देखो ये है ना, इसमें डीसी लिंक कनेक्टेड नहीं था, तो इसमें अलग से दे रखा है। ये बीटा ड्राइव है ना, बीटा में डीसी लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनली उसमें रेक्टिफायर होता है वैसे। तो पावर कैसे ले ली सर इसने, और जगह तो डीसी लिंक लगी हुई है। पूरी फोटो है, 1 मिनट रुक जा, मैं इसका ना अभी मैनुअल लगाता हूं। नहीं मैंने आपको दिखा रखा है, ऊपर के फोटो में डीसी लिंक नहीं लगी है, और नीचे ये जरूरत नहीं है ना इसमें डीसी लिंक। तो इसने पावर कैसे ले ली सर? डायरेक्ट पावर जा रहा है ना नीचे से, नीचे से तो डायरेक्ट जा रहा है। नीचे से कहाँ से? नीचे तो 3 इनपुट है इसमें, पता नहीं किस कहाँ जा रही है वो। और इस मशीन के अंदर एक स्टार डेल्टा वो कॉन्टेक्टर भी नहीं है। कौन सा स्टार डेल्टा? हाँ स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है ना स्पिंडल को मूव करने के लिए, वो भी नहीं है। स्पिंडल मूव करने के लिए? हाँ जो लो स्पीड हाइब्रिड के लिए लेते हैं। कौन सा मशीन था? PS माइक्रोमैटिक की है एजेंसी। हाई स्पीड लो स्पीड जरूरी नहीं होता, सब में मिलेगा। तो ये कैसे वर्क करेगा? लो स्पीड हाई स्पीड ये ड्राइव ही कर देगी सर एम्पलीफायर? ड्राइव से हो जाएगा। अच्छा अरे ये क्या चीज है, मुझे इसको क्लियर करो, मुझे तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कॉन्टेक्टर नहीं मिला भाई इसमें।